हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 2 है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मीन्स होता है नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का मीन्स होता है समन्वय। ठीक, हम कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म in an organized manner in a suitable response to a stimulus is termed as coordination। इसका मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मीन्स तो पता चल गया कि क्या होता है। इसका मीन्स है समन्वय। तो जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इन सब का एक साथ मिलकर इनका जो एक साथ मिलकर काम करना होता है, सारे ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम का, जो ये एक साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं, एक काम को एक साथ मिलकर करते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं समन्वय, मीन्स कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर किसी काम को हमें करना है तो एक स्टिमुलस पैदा होता है। अब मैं बताती हूँ स्टिमुलस होता क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक स्टिमुलस बता देती हूँ किस तरह से ये काम करता है। देखते हैं हम स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है? द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फीलिंग द एनवायरनमेंट इन एन एग्जैक्ट मैनर एंड टू शो रेस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में कोई भी क्रिया होती है उसको हमारा जो ह्यूमन बीइंग होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके मन में इस चीज़ को देखकर जो भी फीलिंग पैदा होती है उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। उसे बोलते हैं हम स्टिमुलस। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो किसी चीज को देख लेता है, जैसे उसने बटरफ्लाई को देखा तो उसका क्या मन करता है कि बटरफ्लाई बहुत सुंदर है, तो उसके मन में ये फीलिंग पैदा हुई कि ये बटरफ्लाई सुंदर है, तो ये होता है स्टिमुलस। आगे समझाती हूँ। दिस मीन्स दैट इट इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गन So this means that it is necessary for an organism to know about the change in the environment and respond toward it। तो ये जो स्टिमुलस है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, जो सांस लेते हैं, सजीव होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वायरमेंट में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनके लिए उनमें इन्वॉल्व हो, उनमें चेंज करे, मीन्स अपने अनुसार उनमें ढले, एंड रेस्पॉन्ड टूवर्ड इट, और उन पर रेस्पॉन्स करे, क्रिया करे। दी चेंज ऑफ इन्वायरमेंट का ये जो चेंज होता है उसी को स्टिमुलस बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं इसको हिंदी में। आगे समझाती हूँ। जैसे कि अब हमारे लिए जब हम उद्दीपन को कर रहे हैं तो हमारे लिए क्रिया भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्दीपन होने के बाद ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज़ है वो क्रिया जरूर करेगी। जिस टाइप से ये बच्चा क्रिया कर रहा था, जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक बच्चा है, वो बटरफ्लाई को देखकर क्या करता है, बच्चे के मन में एक भावना पैदा होती है कि बटरफ्लाई बहुत सुंदर है, तो ये उसके मन में जो फीलिंग पैदा हुई ये थी स्टिमुलस। लेकिन उसको देख के उसका मन क्या करता है, इसको पकड़ने का मन करता है कि जो बटरफ्लाई है इसको मैं पकड़ूंगा। ये क्या है? ये बटरफ्लाई है, इसको मैं पकड़ूंगा। उसके मन में भावना पैदा होती है, तो ये इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहता है, मतलब पकड़ना चाहता है, कंट्रोल कर लेता है अपनी फीलिंग्स को कि मैं इसको पकड़ूंगा। ये क्या है? ये एक स्टिमुलस है, और उसके बाद जो उसने अपने हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश की है या भागा है, वो एक क्रिया है। आगे देखते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक और एग्जाम्पल है, अगर कोई, हम देखते हैं शेर है या फिर टाइगर कह देते हैं हम, लायन है। जैसा कि एक लायन है या फिर टाइगर है, वो एक हिरन को देखकर उसके मन में क्या पैदा होता है? भूख की भावना पैदा होती है कि मुझे भूख लग रही है, कि मुझे इसका शिकार करना है। वो शिकार करने के लिए क्या करता है? ये जो उसके मन में फीलिंग पैदा हुई है शिकार करने के लिए, ये है उसका स्टिमुलस। और जब वो उसको देखकर शेर या फिर टाइगर हिरन को देखकर भागता है, उसके पीछे दौड़ता है,
तो वो कौन सी क्रिया है, वो है रेस्पॉन्स। उसने क्या किया है, रेस्पॉन्स। तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड उस पर वर्क किया, वो होता है रेस्पॉन्स। और जो उसके मन में पैदा हुई वो थी स्टिमुलस। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे के समझा चुकी हूँ। आपको आई होप आपको स्टिमुलस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कोऑर्डिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन टॉपिक पर पहुंचते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है जी, कोऑर्डिनेशन में देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के, एक जीव के या सांस लेने वाले सजीव के जो ऑर्गन सिस्टम होता है, इन एन ऑर्गेनाइज मैनर इन ए सुटेबल रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज टर्म एट कोऑर्डिनेशन। ये टर्म क्या कहलाती है, ये टर्म कहलाती है कोऑर्डिनेशन। किसी स्टिमुलस के प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं जीव के विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों के द्वारा किसी काम को जो करते हैं, इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन, समन्वय। सबको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक कि इसमें किस चीज़ का वर्क है। एक तो है स्टिमुलस का जो हमारे मन में पैदा होता है, और जो ऑर्गन सिस्टम तक या वर्किंग करने वाले सिस्टम तक पहुँचाते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आगे देखते हैं। जो ये सारा प्रोसेस चलता है वो चलता है नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम ही हमारा ये काम करती है। तो मैं आगे इस वीडियो को, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छे से समझाऊंगी कि तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, वो क्या करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।